हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वाले घर का आज ये लास्ट ब्लॉग होगा और आज है करवा चौथ। तो आज करवा चौथ की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज करवा चौथ की बहुत बहुत आप लोगों को भी बधाई हो और मुझे भी बधाइयाँ देना, मेरे लिए भी आप बधाइयाँ जरूर देना, मैं भी लूँगी। तो यहाँ पे मैं अपनी आपको मेहंदी दिखा देती हूँ। ये मैंने खुद से लगाई है क्योंकि मैं बाहर नहीं जा पाई थी मेहंदी लगवाने के लिए। तो ये मेहंदी मैंने अपने आप से खुद से लगाई है। और इस पे इस वाले जो दूसरा वाला हाथ है वो भी अभी दिखाती हूँ। इसमें मेरे हस्बैंड ने लगाई है। तो एक हाथ थोड़ा सादा है, एक हाथ में डिजाइन लगी है, लेकिन वो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो पहले लोग लगाते थे ना, मम्मी नानी लोग लगाती थी इस टाइप से गोला गोला, वो मैंने लगाई है। तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और मैं बाहर मेहंदी लगवाने नहीं जा पाई थी क्योंकि अभी मेरी बच्ची बहुत छोटी है। तो मैंने सोचा कि चलो घर से ही काम चलाते हैं अभी। तो इस वाले घर से ये वाला जो वॉलपेपर आपको दिख रहा है, इस वाले घर से ये लास्ट ब्लॉग होगा क्योंकि इस वाले घर से अब और कोई ब्लॉग नहीं बनेगा। अभी यहाँ से सारा सामान यहाँ से शिफ्ट भी हो चुका है, वो मैं आपको और किसी ब्लॉग में दिखा दूंगी। ये ब्लॉग सिर्फ करवा चौथ ब्लॉग है, तो सिर्फ करवा चौथ की चीज़ें इसमें रहेंगी। तो अभी मैं क्या क्या बनाऊंगी, कैसे करती हूँ पूरा पूजन, कैसे की तैयारी करती हूँ, वो आपके साथ में सब शेयर करूँगी। अगर ब्लॉग पसंद आए तो इस ब्लॉग को एंड तक देखना और शेयर करना अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ में। और चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे एक दाना भी निकल आया है, जबकि मैंने क्लीन अप करवाया था, इसके बाद भी ये दाना निकल आया है। तो मैं पार्लर में जाके अपनी थ्रेडिंग और क्लीन अप तो करवा के आई थी, लेकिन फिर भी उसके बाद भी ये दाना निकला है। तो चलो अब मैं मौसम दिखाती हूँ आपको, और मौसम के साथ साथ मैं अपना आउटफिट भी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे दिल्ली में बहुत अच्छी आज धूप है करवा चौथ पे, तो बहुत अच्छी सी धूप खिली हुई है यहाँ पे। और अब मैं अपना दिखाती हूँ आउटफिट कि मैंने क्या पहना हुआ है। तो अब मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो मैं यहाँ पे पूजा के लिए बाती बना रही हूँ और अब मैं करूँगी पूजा, क्योंकि सुबह आज मैं पूजा करने में लेट हो गई हूँ। और ये व्लॉग भी आपको लेट ही मिलेगा देखने को। पूजा करने के बाद में अब बारी आती है घर के काम शुरू करने की। तो मैं किचन में आ गई हूँ और मैंने नया सूट डाला है, तो आज मैंने एप्रन भी डाल लिया है। और अब मैं इसको मतलब जो मेरा करवा है पहले नंबर में उसको साफ़ करके रखूँगी, और साफ़ करके जब ये सूख जाएगा तो मैं इसको डेकोरेट भी करूँगी। चावल के जो चावल को पीसते ना उसके पीठे से इसको मैं फिर मतलब इसमें पीठा लगा दूँगी चावल का। तो ये ब्लॉग में बहुत लेट भी मतलब डाल पा रही हूँ क्योंकि थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे हैं और मेरी बेटी की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही, तो जिसके चलते आज ये ब्लॉग मैं एडिट कर रही हूँ और आज शायद आप तक पहुँच जाएगा, तो ज़रूर आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने पूड़ी का सबसे पहले आटा लगा रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे तो देखो हमारे यहाँ ना बहुत कुछ बनता है, कढ़ी चावल रोटी दही बड़े और पूड़ी और मीठी पूड़ी फरे सब कुछ बनता है। लेकिन इस बार मेरी बेटी की बिल्कुल भी तबीयत सही नहीं थी, तो मैंने मम्मी जी से पूछ के अपने तो मैंने कच्चा खाना नहीं बनाया, सिर्फ पक्का ही खाना इस बार बनाया है। और पक्के खाने का ही इस बार मैं गौर और मतलब करवा माता को पक्के खाने से ही मतलब पूजन करूँगी। अब मैं कच्चा खाना नहीं बनाया करूँगी। और ये मेरी मतलब शादी की भी 5वीं साल थी, तो मैंने सोचा शायद इसको मैं चेंज कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इतना सब करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है और छोटे बच्चों में ये सब काम होना बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। जब कोई पकड़ने वाला ना हो तो ज़्यादा ही मुश्किल होते हैं। तो यहाँ पे मैंने
पूड़ियों का आटा लगा लिया है, मीठी पूड़ी का आटा लगा दिया है और जल्दी जल्दी से अब मैं पूड़ी बना लूँगी, क्योंकि पूड़ी और मीठी पूड़ी बना के रख दूँगी और बाकी मैं फरे बना के रख लूँगी। तो ये मेरा काम है, तो मैं इसको फटाफट से कर लूँगी। अभी वंशिका अपने पापा के पास खेल रही है। आज उन्होंने, हस्बैंड ने भी मेरी छुट्टी की है इस वजह से, क्योंकि वो वंशिका को पकड़ सकें। वंशिका की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है इसलिए। तो यहाँ पे मैंने फरे भी बना लिए हैं और इस तरीके से आटे के, मतलब मीठे आटे के फरे बनते हैं। तो इस तरीके से हाथ पे हल्का सा ऐसे दबा के और उसको बस कढ़ाई में डाल दो। 7 फरे बनते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 9 बना लिए हैं, क्योंकि कभी कभार होता है कि एक आध एक्स्ट्रा भी रखना चाहिए बना के। तो यहाँ पे मैंने 9 फरे बना लिए हैं, बल्कि पूजा में सिर्फ मेरी 7 ही फरे काम आते हैं। अब मैं मीठी पूड़ी भी जल्दी जल्दी से बना लूँगी, क्योंकि ये सारे काम हो जाएंगे तो फिर मैं एकदम फ्री हो जाऊँगी। तो यहाँ पे मेरी पूड़ी और मीठी पूड़ी और फरे तीनों चीज़ें मेरी अच्छे से बन गई हैं। अब सब्जियाँ सिर्फ बनेंगी, तो जिसमें मैं अब भिंडी की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो मेरी मिष्टी को भिंडी बहुत पसंद है, इसलिए मैं भिंडी की सब्ज़ी भी बनाऊंगी। वैसे तो मैं अधिकतर एक सब्ज़ी रायता वगैरह कर लेती हूँ, लेकिन कोई नहीं, बच्चों को पसंद होती है, वो भी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने भिंडी की सब्ज़ी बना दी है और अब मैं टमाटर को अच्छे से चॉप करके रख दूँगी और धनिया और हरी मिर्च काट के रख दूँगी शाही पनीर बनाने के लिए। तो हस्बैंड बोल रहे हैं मैं बनाऊंगा शाही पनीर, तो इसलिए मैं उसकी प्रिपरेशन करके रख दे रही हूँ। और अब आती है बारी यहाँ पे पूजा की तैयारी करने के लिए। तो मैं यहाँ पे मैंने चावल को भिगो के रखा था, जिसको मैं अच्छे से ग्राइंड कर दूँगी और ग्राइंड करने के बाद में इसी चावल के, मतलब पेस्ट से ये करवा को, मतलब मैं अच्छे से डेकोरेट कर लूँगी। इसी से ही चौक बनाते हैं हमारे यहाँ, ये चावल का मतलब पीठा बोलते हैं। इसी से ही पूजा की जगह पे मतलब चौक भी बनाते हैं और पूरा अच्छी तरीके से, मतलब उसका सब कुछ इसी से करते हैं ज़्यादातर उसमें। और करवा में भी मैं इसको लगाती हूँ। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा कलर में लेके इसको डेकोरेट करने की कोशिश कर रही थी। इसमें कलर लगाने की, ये आलता है, इसको लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बहुत अच्छे से नहीं लग पाया मुझसे। तो यहाँ पे वो लगा के मैंने रख दिया है सूखने के लिए। तब तक मेरी यहाँ पे भिंडी भी बन गई हैं और भिंडी अच्छे से मेरी मतलब हल्की सी पक गई हैं। तो अब मैंने इसमें मसाले भी डाल दिए। मसाले में कुछ भी नहीं ज़्यादा डालती हूँ, मिर्च तो बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि ये मिष्टी के लिए बनाती हूँ। साड़ी उठाने, क्योंकि मेरी साड़ी पीको के लिए अभी पड़ी हुई है। तो अब मैं जाऊँगी अपनी साड़ी उठाने और अभी ये एप्रन निकाल दूँगी और फिर जाऊँगी साड़ी उठाने। और पनीर की सब्जी बनाएंगे पतिदेव। पनीर की सब्जी कौन बनाएगा? पतिदेव पनीर की सब्जी बनाएंगे। तब तक हम मार्केट होके आते हैं। जिसकी शॉप पे मैं साड़ी डाल के आई थी, वो दीदी मतलब यहाँ पे कथा सुन रही थी, पास में ही घर था उनका। और ये जो पीछे लहंगे में दीदी आ रहे हैं ना, इनकी ही शॉप है वो, जो ये पिंक कलर का दुपट्टा डाले हुए हैं और ब्राउन कलर का लहंगा पहने। इन्हीं की शॉप से मैं अपनी साड़ी लेके आई हूँ। आज करवा चौथ पे हमें खाने को मिलेगा शाही पनीर। हमने व्रत रखा नहीं किलो है ना। यहाँ देखो सब पूरी तैयारी लगी रखी है। प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, जीरा, सब चीज डाल के भून दो। तो अब मैं चूड़ी ले आई और सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी करके रख ली हैं। तो मैं हल्का सा मेकअप कर ले रही हूँ, क्योंकि मेरे मतलब बिल्डिंग में भी एक कथा होती है। तो वैसे तो मैं रात में ही पूजा करती हूँ, लेकिन कोई नहीं, कथा सुनने के लिए दीदी बुला रही हैं तो मैं कथा सुन लूँगी। तो उसके लिए मैं हल्का फुल्का सा मेकअप कर ले रही हूँ इसी सूट पे। और मैंने अभी साड़ी नहीं पहन पाई, तब तक कथा का टाइम हो गया है। तो मैं कथा सुनने के लिए अभी चली जाऊँगी, फिर उसके बाद में मैं अपनी ड्रेस चेंज कर लूँगी, यानी मैं फिर साड़ी पहन लूँगी, लेकिन मेकअप मैं अपनी साड़ी के अकॉर्डिंग ही करूँगी। तो यहाँ पे अब कथा सुनने के लिए मैं आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं ही कथा पढ़ रही हूँ और बहुत अच्छा लगता है कथा पढ़ना। और ये हमारी फोटो। गाइस देखिए, यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने पनीर की सब्जी बनाई है, जो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही यम्मी लग रही है।
तो चलो, अब पनीर की सब्ज़ी तो आप लोगों ने देख ली है। अब मैं दिखाऊंगी अपना लुक। आज जो मेरा करवा चौथ लुक है वो मैं आज आपको हेलो फ्रेंड्स, मैं तैयार हो चुकी हूँ करवा चौथ के लिए। तो ये है मेरा करवा चौथ लुक और मैं आज आपको पूरा फाइनल लुक दिखाती हूँ कि कैसा है मेरा करवा चौथ का पूरा लुक। तो कुछ इस तरीके से मैंने ये साड़ी पहनी है, पूरा लुक नहीं आ रहा है। तो पहले तो मेरा इतना गेटअप देख लीजिए। ये बनारसी साड़ी है जो बनारस से आई हुई है और ये मेरी सासू माँ मेरे लिए लेके आई थी बनारस से। तो आज मैंने बनारस से लाई हुई साड़ी पहनी है और नई है बिल्कुल। तो यहाँ पे अभी मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ कि मैंने इस तरीके से धीरे धीरे करके आप लुक देख लीजिए। इस तरीके से ये नीचे की मतलब है, प्लेन है पूरी साड़ी इस तरीके से। ये मेरा है फाइनल लुक और मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मेरी मिष्टी का भी लुक देख लो। मेरी मिष्टी भी बनी है। कौन बनी है मिष्टी? राधा जी। राधा जी बनी है मिष्टी, राधा जी। और मेरी अब छुटकी को भी देखोगे, वंशिका को। तो मेरी वंशिका कुछ नहीं बनी है, न राधा जी न श्यामा जी, सिर्फ खाने में लगी हैं। कह दो हम सिर्फ खा रहे हैं। तो चलो अब पूजा की कर लेते हैं पूरी तैयारी। वैसे तो मैंने कर ली है, थोड़ी सी पूजा की तैयारी रह गई, वो भी आप लोगों के साथ में कर लेती हूँ। तो चलो तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे ना मैंने मतलब पूजा के लिए यहाँ पे लगा लिया है। और इस तरीके से मेरे यहाँ जैसी होती है, मैंने उसी तरीके से सारा सामान सेट कर रखा है, सारी चीज़ें रख ली है। और अब मैं सिर्फ पूजा करूँगी गणपति जी की। हमारे यहाँ सबसे पहले आलता जो होता है ना भगवान को लगाया जाता है, उसके बाद में हम लोग लगाएंगे। तो पहले मैंने सब भगवान को और मतलब गौर माता को लगा दिया, करवा माता को लगा दिया। अब मैं पहनूंगी मतलब अब मैं लगा लूँगी अपने आलता। तो मैं जब तक मैं कुछ लेने गई थी तब तक मिष्टी ने अपना कुछ कमाल दिखाया है, वो आप देख लो। यहाँ पे दुल्हन बन के बड़ा स्टाइल में लहंगा वहंगा अपना सेट कर रही थी। तो जैसे ही कैमरा लगा मिलता है तो बच्चे भी अपनी एक्टिविटीज़ दिखाते हैं। तो अब मैं आलता लगाऊंगी। भगवान जी को लगा दिया है और अब मैं लगाऊंगी आलता। तो कथा तो मैंने यहाँ पे सुन ली थी। तो अब जो 7 बार बोलते हैं ना, चंदा ये चंदा बलिए, तो वो मुझे 7 बार मैं नीचे ही पढ़ लेती हूँ। वैसे तो अर्घ देते समय बोलते हैं, लेकिन मुझे याद नहीं रहता, तो मैं पहले ही पढ़ लेती हूँ उसको नीचे ही जब पूजा कर दूँ। तो आम तले मेरा पे बड़ा नीम तले चंदा ये चंदा बलिए, चंदा आया बार में उठ
सुहागन अर्घ दे मैं बैठी थी घाट में, काहे का तेरा कांडला, काहे का तेरा घाट, सोने का मेरा कांडला, जब कहाँ बचे तेरा पेड़ला, कहाँ बचे ससुराल, आम तले मेरा पेड़ला, नीम तले ससुराल, चंदा है चंदा डोले, चंदा आया बाढ़ में, उठ सुहागन अर्घ दे मैं बैठी थी घाट में। सामान में बच्चे हैं। तो यहाँ दिल्ली में चांद निकल आया था, 8:15 पे चांद आ गया था यहाँ पे। तो यहाँ मैं आ गई हूँ अब ऊपर चांद को अर्घ देने, चंदा मामा की पूजा करने। तो मैं पहले चंदा मामा की पूजा करूँगी और फिर मैं अपने पतिदेव की पूजा करूँगी। हैप्पी करवा चौथ, हैप्पी करवा चौथ जी सबको बंसू की तरफ से, बंसू के पापा की तरफ से, बंसू की मम्मी की तरफ से और बंसू की दीदी मिष्टी की तरफ से हैप्पी करवा चौथ, है ना? हैप्पी बोला, हैप्पी करवा चौथ। हाँ ठीक है। अब बोलो हैप्पी करवा चौथ। आप बोल दिया। बोलो हेलो गाइस, सबको हैप्पी करवा चौथ, सबको हैप्पी करवा चौथ, हैप्पी करवा चौथ, हैप्पी करवा चौथ। हेलो गाइस, देखो मेरे छुटका महाराज जो हैं रो रहे हैं। बाबा, बुआ, अम्मा, पापा आज नहीं खिलाएंगे। चलो कितनी डाल दूं? चलो करवा चौथ का ब्लॉग अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अभी आपको थाली जरूर खिलाएंगे हम। बाय बोलो। बाय। अब मैं छुटकी को दे रहे हैं एंटीबायोटिक दवाई। कितनी दूं? अरे दो ना डालो, आधे ढक्कन। तो अब पूजा हो चुकी है सारे कामों से, अब मैं फ्री हो गई हूँ और मैंने अपना गेटअप जो है वो भी चेंज कर लिया है। तो अब हम खाएंगे खाना, यानी अब हम डिनर करेंगे। और वैसे भी व्रत खोलने के बाद ना इतनी जल्दी से भूख नहीं लगती, सिर्फ प्यास ज़्यादा लगती है। तो मैंने बस पानी पिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था बस पानी। तो अब मैं आई हूँ किचन में, मतलब सारा अब गरम कर लूँगी थोड़ा सा खाना, तो गरम करके मैं लगाऊँगी। अब पहले मैं अपने हस्बैंड के लिए थाली लगा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे शाही पनीर और रायता, भिंडी की सब्जी और पूड़ी और मीठी पूड़ी, मैंने सारी चीज़ें रख ली हैं। और आ जाइए अब आप लोग भी खाना खाने के लिए। तो मेरे साथ डिनर करना है तो जल्दी जल्दी आइए। तो यहाँ पे मेरी थाली बिल्कुल तैयार हो गई। और ये व्लॉग ना बहुत लेट आपको मिल रहा है क्योंकि थोड़ी सी मैंने आपको बताया है कि मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं रह रही है, जिसके चलते मैंने इसकी एडिटिंग नहीं कर पाई थी। लेकिन मैंने इतनी मेहनत से अपना व्लॉग बनाया था, इसलिए मैंने सोचा
कि आज मैं इसको शेयर ज़रूर करूँगी आप लोगों के साथ में। अगर पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करना एंड फैमिली एंड फ्रेंड के साथ में शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो यहाँ पे अब मैं अपनी कुछ फ़ोटो हैं जो करवा चौथ पे मैंने क्लिक की थी वो मैं आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, वो देख लेना और लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़। तो चलो मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए और मेरा भी ध्यान रखिए चैनल के माध्यम से।